नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं जापान लूजेज द क्राउन ऑफ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी आफ्टर स्लिप इनटू फोर्थ। जैसा कि देख रहे हैं जापान की इकॉनमी जो है वो स्लिप कर चुकी है, एक बड़ी रिसेशन में चली गई है और जर्मनी अब वर्ल्ड की थर्ड इकॉनमी बन गई है और जापान फोर्थ इकॉनमी बन गई है। जैसा कि आप ये टैली देख सकते हैं, जर्मनी थर्ड नंबर पे आ गया है, जापान फोर्थ पे है और इंडिया फिफ्थ पे है। बहुत सालों बाद, काफ़ी दशक बाद जापान थर्ड पे आया है। इससे पहले जापान सेकंड पे हुआ करता था, लेकिन चाइना ने उसको रिप्लेस कर दिया था, जिसके कारण से वो थर्ड पे था और काफ़ी सालों से वो थर्ड पे बना था। लेकिन इसके कारण से जो जापान की आबादी है, जापान रिसेशन में जाने के बाद जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो थर्ड से फोर्थ आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये येन, उसकी करेंसी भी डाउनफॉल हुई है और शेयर मार्केट में भी एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। और जर्मनी को तो यहाँ पे बहुत ही फ़ायदा हुआ है, लेकिन जापान के लिए ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि गिरती पॉपुलेशन और एक भारी रिसेशन जो आया है वो भी एक बहुत बड़ा, जापान के लिए बहुत बड़ा ये कॉज होगा। क्योंकि जापान में अब ज़्यादातर आबादी जो है यंगस्टर नहीं, ओल्ड पर्सन की है। और जापान में ये भी एक चीज़ है कि ये बाहरी किसी लोगों को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं करते कि बाहर से कोई आके इनके देश में काम करे। जापान के लोग चाहते हैं, क्योंकि बाहरी, इनका ये मानना है बाहर के लोग आएंगे यहाँ इनडिसिप्लिन रहेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, जिसके कारण से ये चाहते हैं कि जापान में के ही लोग इनकी कंट्री में काम करें। और इसके कारण से वहाँ की आबादी के गिरने के कारण से वहाँ पे यंग पॉपुलेशन जो है नहीं है। और ये भी बात है कि जापान ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया है, जिसको कैसे चुकाएंगे ये तो भगवान जाने। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि भारत का कर्ज, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, भारत ने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा भी कर्ज ले लिया है। वैसे ही जापान ने भारत से कई गुना ज़्यादा कर्ज लिया था, जिसके कारण से वो रिसेशन में जाने के कगार पे थे बहुत समय पहले। आपने जर्मनी का भी एक न्यूज़ सुना होगा, वो भी रिसेशन में गया था, लेकिन उसने अपने आप को कवर कर लिया। लेकिन जापान जो जिस प्रकार से अचानक से रिसेशन में जाना, ये बहुत बड़ी उसके गवर्नमेंट और जापान की कंपनियों के लिए बड़ी बात होगी कि कैसे वो वापस से रिकवर करते हैं। तो ये इंडिया के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जापान फोर्थ पे आने के बाद, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम लोग 2025 तक आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग ग्रोइंग इकॉनमी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इकॉनमी इस समय है। हमारे यहाँ भारत में इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और सबसे फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी भी है। हमारा जीडीपी 6% से भी ज़्यादा ग्रोथ ले रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो देखना अब ये है कि अब देखते हैं कि जापान क्या और रिसेशन में जाता है, क्या वो यहाँ पे भी संभल जाता है। देखने वाली बात है, क्योंकि ये जापान के लिए भी बहुत बेकार, बहुत ही ख़राब दृश्य होगा कि वो फिफ्थ नंबर पे और इंडिया फोर्थ पे हो जाए। तो ये तो अचानक से होने वाली एक बहुत ही बड़ी एक चिंता होगी, जिसको हैंडल करना शायद जापान के लिए भी अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की गिरती करेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने वाली है। थैंक यू।